एक ही घर से 3 लाशें बरामद हुई है। ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने में घर के बेटे का ही हाथ शामिल है। मां की हत्या मुंह बांधकर की गई थी। छत पर मां को मारकर छोड़ दिया गया था। आसपास के जो लोग थे उनको बदबू आई। बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नशे की वजह से अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते थे। पूरी की पूरी गली सील कर दी गई। इस मकान को सील कर दिया गया। घर के ही बेटे ने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। यही जमीन पर उनकी लाशें पड़ी थी। मां की लाश ऊपर छत पर थी। छत की तरफ जरा दिखाइए। लोगों का ये भी कहना है कि जिस किसी ने भी मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की, मीडिया को बाइट देने की कोशिश की, तो पुलिस उसे हड़का रही है। एक व्यक्ति को पुलिस उठाकर भी ले गई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मैदान गढ़ी के उस क्षेत्र में जहां पर एक ही घर से 3 लाशें बरामद हुई है। आपको बता दूं कि यहां पर ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने में घर के बेटे का ही हाथ शामिल है। सामने आप घर देख पा रहे हैं, ये वही घर है जिस घर में 3 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दूं कि ये क्षेत्र जो है ये सतबारी खड़क गांव का क्षेत्र लगता है और सामने जो आप मकान देख पा रहे हैं ये वही मकान है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। बेटे और बाप की जो बॉडी थी, जो शव था, वो यहीं दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। सामने बहुत सारा खून भी आप देख सकते हैं। खून के धब्बे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। यही जमीन पर उनकी लाशें पड़ी थी। मां की लाश ऊपर छत पर थी। छत की तरफ जरा दिखाइए, वो छत आप देख सकते हैं। मां की लाश वहां छत पर बरामद हुई थी। ये घटना बीते दिन की बताई जा रही है, जब लोगों को, आसपास के जो लोग थे उनको बदबू आई। बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर के पुलिस यहाँ पहुंची और उसके बाद तीनों शवों को जांच पड़ताल के बाद यहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जरा ये ऊपर की तरफ दिखाइए। ऊपर आप देख सकते हैं लिंटर नहीं डला हुआ है, लेकिन नीचे का जो मकान है वो ठीक ठाक रूप से बना हुआ है। यहाँ पर ये परिवार पूरा रहता था। ये उनका खुद का घर था। लोगों का यही कहना है कि उनका खुद का घर था। काफी समय से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इस घर में कुल 4 लोग रहते थे, माँ, पिता और 2 भाई। माँ की उम्र करीबन 40 वर्ष थी, पिता की उम्र करीबन 45 वर्ष थी और 2 भाई जिनकी उम्र करीबन 24, एक की 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है और वो सभी इसी घर में रहते थे। ये गली आप देख लीजिए, आसपास के मकान देख लीजिए। इसके आसपास जब लोगों को बदबू आई, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को, तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस यहाँ आई और पुलिस ने जांच पड़ताल की। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई। उसके बाद शवों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और उसके बाद पूरी की पूरी गली सील कर दी गई। इस मकान को सील कर दिया गया। आपको बता दूं कि माँ का जो शव था वो ऊपर छत पर मिला था। माँ की हत्या मुंह बांधकर की गई थी। छत पर माँ को मारकर छोड़ दिया गया था। पिता और भाई की हत्या यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर जमीन पर हुई थी और गेट के पास इनका शव पड़ा हुआ मिला था। और अब तक जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिता का नाम प्रेम सिंह बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीबन 45 वर्ष थी। मां का नाम रजनी बताया जा रहा है, उनकी उम्र करीबन 40 वर्ष थी। और परिवार में 2 भाई थे, एक का नाम ऋतिक जिसकी उम्र करीबन 24 वर्ष बताई जा रही थी, जिसकी हत्या कर दी गई, और एक बेटा जिसका नाम सिद्धार्थ था, जिसकी उम्र करीबन 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है। वो लगातार गायब है इस वक्त। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस वक्त भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लगातार तैनाती पर बैठी हुई है कि अगर वो घूम फिर कर कहीं से आता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जो सिद्धार्थ है वो नशे का आदी था। नशे की वजह से अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अक्सर कहासुनी होती थी और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान भी था, थोड़ा सा बीमार भी था। जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही है, जिस हिसाब से प्रशासन ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक जो घर का चौथा सदस्य सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है, वो मानसिक रूप से बीमार था, नशे का आदी था। वो अक्सर अपना संतुलन खो देता था, अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते थे। चौथे बेटे की वजह से ही आज परिवार के अन्य सदस्यों की जान जा चुकी है। ये भी खबर सामने आई है कि उसने किसी के पास ये कहा, आस पड़ोस में ही रहने वाले लोगों के पास, कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता,
मैंने अपने घर वालों को मार दिया है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो फरार चल रहा है। घर में 4 लोग थे। ये वारदात ठीक वैसी ही वारदात है जैसी वारदात नेवसराय देवली गांव में हुई थी। याद होगा आपको किस तरीके से पिछले साल 4 दिसंबर के दिन 2024 में एक बेटे ने अपनी ही माँ, पिता और बेटी यानी कि बहन की हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता बहन को ज्यादा मानते थे और उसको नहीं। और सिर्फ इतनी सी बात का गुस्सा निकालने के लिए घर के बेटे ने ही घर में एक साथ 3 हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक वैसी ही वारदात यहाँ पर भी नजर आ रही है। यहाँ इस वक्त हम लोग मैदानगढ़ी के खड़क गांव में हैं, जहाँ पर ठीक वैसी ही वारदात हुई है जैसे कि देवली गांव में हुई थी। घर के ही बेटे ने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। और हत्या कुछ इस कदर थी कि खून के धब्बे आपको अब तक नजर आ रहे होंगे, बहुत सारा खून फर्श पर पड़ा हुआ था। गला काट कर न जाने कितनी बार ही वार करके उनको मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली में ये कोई पहली वारदात नहीं है जब इस तरीके की घटना हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है। बीते दिन भी आपने सुना होगा कि एक पति ने अपने ही पत्नी और उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया सरेंडर करने के लिए। तो ये चीजें बड़ी ही आम हो चुकी है अब दिल्ली में। अब बाहर से कातिल नहीं आते, अब घर में ही छुपे हुए लोग कातिल बन जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि जिनके साथ हम रह रहे हैं कल को वही हमारी हत्या का कारण बन जाएगा, वही हमें मौत के घाट उतार देगा। ऐसी वारदातें लगातार पिछले कई महीनों से सुनने में आ रही है। जब परिवार का ही कोई सदस्य परिवार के अन्य लोगों की हत्या कर देता है, बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देता है, उसके बाद कभी कोई सरेंडर कर देता है, कभी कोई फरार हो जाता है, तो कभी कोई हत्याकांड को छुपाने की कोशिश करता है। इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं, पीछे आप घर देख पा रहे हैं, पूरी गली सील हो रखी है, आना जाना बंद हो रखा है, केवल पैदल लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर ये वही घर है जिस घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। बीते दिन की ये घटना है जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो मौका वारदात पर 3 लाशें बरामद हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसके बाद यहाँ से शवों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। लेकिन जो चौथा बेटा है घर का, जो आरोपी है, असल आरोपी सिद्धार्थ, वो अब तक लापता है। यहाँ हमने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर उस दिन, उस रात, उस घर में क्या हुआ था कि अचानक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो भी घर के बेटे ने ही अपने घर परिवार के लोगों की हत्या कर दी, अपने माँ पिता की हत्या कर दी, अपने भाई की हत्या कर दी। लोगों के पास तमाम जानकारियां हैं, लेकिन लोग कैमरे पर आकर बोलने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। आपको बता दूं कि लोगों का ये भी कहना है कि जिस किसी ने भी मीडिया से बातचीत करने की कोशिश की, मीडिया को बाइट देने की कोशिश की, तो पुलिस उसे हड़का रही है। एक व्यक्ति को पुलिस उठाकर भी ले गई। यही वजह है कि आज यहाँ पर कैमरे पर आकर कोई भी कुछ भी जानकारी देना नहीं चाहता है। ऑफ कैमरा भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत जानकारी जो मिली है वो मैंने आपसे साझा की है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, खड़क गांव, मैदानगढ़ी, दिल्ली।